विश्वास जीवन के हर कठिन चुनौतियों पर जीत जाता है। अय्यूब की अंतिम परीक्षा। दोस्तों, आज हम बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे और जानेंगे जिसने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया। दौलत, शोहरत, सेहत, अपने पराये सब कुछ खो दिया और बेहिसाब दुख का सामना किया और सहा, लेकिन फिर भी विश्वास में अटल रहा। सबने उसका साथ छोड़ा, लेकिन उसने फिर भी विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। कैसे और क्यों? आइए जानते हैं अय्यूब की कहानी के बारे में, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं, अय्यूब ही है। दोस्तों, अय्यूब की कहानी दर्द का है, खोने का है, विश्वास का है और खोकर फिर से पाने का है और अंत में मुक्ति का है। दोस्तों, अय्यूब अपने समय में कोई आम आदमी नहीं था। वो उच्च नाम के देश में रहने वाला एक धनवान व्यक्ति था। अय्यूब के पास अच्छे नस्ल का खूब सारा जानवर था और कई सेवक भी थे। उसके और एक बड़ा परिवार भी था उसका। दोस्तों, असल में अय्यूब अपना सच्चाई, धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था और वो बहुत आशीषित तथा परमेश्वर से भय रखने वाला व्यक्ति भी था। बुराई से दूरी बनाकर रहता और साफ मन वाला व्यक्ति था और उसके पास जितना भी जो भी था उसके लिए हमेशा परमेश्वर से आभार व्यक्त करता था। दोस्तों, अय्यूब अक्सर परमेश्वर को बलिदान दिया करता था। अपने और अपने बच्चों द्वारा किया गया हर पाप और गलती के लिए माफ़ मांगता रहता था। ये सब से उसका आध्यात्मिक भलाई के प्रति उसका गहरा चिंता को दर्शाता है। दोस्तों, जब अय्यूब पृथ्वी पर शांति से जी रहा था, उसी समय स्वर्ग में कुछ और हो रहा था। हुआ ये कि दोस्तों, एक दिन शैतान ने परमेश्वर के सामने अय्यूब के विश्वास के नींव पर सवाल किया। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि क्या अय्यूब तुझ यहोवा परमेश्वर से व्यर्थ में नहीं डर रहा है? क्या तूने उसको पूरा परिवार समेत चारों ओर सुरक्षा का दीवार खड़ा नहीं किया है? अय्यूब के पास जो कुछ भी है उसे तू छीन लेगा तो वो निश्चय ही तेरा निंदा करने लगेगा। दोस्तों, परमेश्वर अय्यूब के दिल को जानते थे और इसी कारण परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के दिल को परखने का अनुमति दिया। पर साथ में परमेश्वर ने शैतान से ये शर्त भी रखा कि वो अय्यूब पर हाथ ना उठाए। इसके बाद दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि अय्यूब का एक ही दिन में सारा दुनिया ही तबाह कर दिया गया शैतान द्वारा। एक एक करके अय्यूब के लोग उसके पास दुखद समाचार लेकर आने लगे। अय्यूब के बैल और गधों को चुरा लिया गया। उसके भेड़ बकरियों और सेवकों को आग में जलाकर नाश कर दिया गया और ऊँट भी लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। आखिर में एक बहुत ही बड़ा दुखद खबर आया जिससे अय्यूब बुरी तरह हिल गया। वो खबर था जिस घर में अय्यूब के बच्चों और परिवारों के साथ सभी एक साथ रहते थे, वहाँ सारा घर एक जोरदार तूफान के कारण गिर गया और उसमें रहने वाले सारे लोग दबकर मर गए। और इस तरह अय्यूब ने एक दिन के भीतर ही सब कुछ खो दिया। इन सब के बावजूद अय्यूब ने ऐसा प्रतिक्रिया दिखाया जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। अय्यूब ने कहा कि मैं अपनी माता के पेट से खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। जो कुछ यहोवा ने दिया था वो यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा के नाम की स्तुति हो। इस तरह दोस्तों, अय्यूब के विश्वास का कड़ा परीक्षा हुआ और इस परीक्षा में उसने बच्चे, धन, दौलत, शोहरत और समाज में अपना प्रतिष्ठा भी खो दिया। लेकिन अय्यूब अपने विश्वास पर कायम रहा। फिर अय्यूब के दोस्त एलीपाज, बिल्दाद और शोफर उसे दिलासा देने आए। वे 7 दिन तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे और शोक मनाते रहे। वे ना तो अय्यूब के पास दुख का गहराई समझ पाए और ना तो इस दुख का उद्देश्य जान पाए।
एक दिन एलीपहाज ने अय्यूब से कहा, जरूर तुमने कोई पाप किया होगा, बिना पाप के कोई इतना दुख नहीं झेलता। लेकिन अय्यूब अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा और परमेश्वर से जवाब चाहता रहा। अय्यूब के अटल विश्वास से परेशान होकर शैतान परमेश्वर के पास फिर से गया और इस बार शैतान ने अय्यूब की सेहत पर हमला करने का अनुमति मांगा और परमेश्वर ने अनुमति दे दिया। लेकिन अय्यूब के जान लिए बिना परमेश्वर ने शैतान को ये आदेश दिया। इसके बाद अय्यूब का दुख और बढ़ गया। उसके शरीर पर पांव से लेकर सिर तक कोड़े हो गए। अय्यूब के पत्नी ने अय्यूब का हालत देखकर हार मानने को कहा और पूछा कि क्या अब भी तुम अपनी ईमानदारी पर कायम हो? तुम परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ अच्छा ही लेते रहे, मुसीबत नहीं? अय्यूब अपने विश्वास में अटल रहा, भले ही उसका दुख और तकलीफ जारी था। अय्यूब के पास दोस्त दिलासा देने आए, पर आशा देने के बजाय उन्होंने उसे आरोप लगाना शुरू किया। उन दोस्तों का मानना था कि अय्यूब ने ये सब किसी छुपे हुए पाप के कारण भुगता है या फिर ये सब भुगत रहा है। इसी कारण दोस्तों ने अय्यूब से पश्चाताप करने को कहा। लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने पाप नहीं किया है और अपनी सच्चाई पर अड़ा रहा और परमेश्वर से पूछते रहा कि ये दुख उसके साथ क्यों घट रहा है, ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। और पूछते पूछते अय्यूब ने अपना दिल परमेश्वर के सामने रख दिया। लेकिन कभी भी अय्यूब ने परमेश्वर से अपना मुंह नहीं मोड़ा। फिर एक दिन परमेश्वर ने अय्यूब से बात किया। तूफान के द्वारा परमेश्वर ने अय्यूब से कहा। परमेश्वर ने अय्यूब के सवालों का जवाब न देकर अपनी शक्ति की गहराई याद दिलाते हुए कहा कि ये कौन है जो मेरे योजनाओं को बिना ज्ञान के शब्दों से छुपाता है। जब मैंने धरती की नींव रखी तो तुम कहाँ थे? क्या तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते हो? क्या तुम बेलियार्ड्स के जंजीरों को बांध सकते हो या ओरियन के रस्सियों को खोल सकते हो? परमेश्वर के शब्दों ने अय्यूब को सृष्टि की विशालता और दिव्य ज्ञान की गहराइयाँ तक याद दिला दिया। अय्यूब को एहसास हुआ कि परमेश्वर की समझ मानवीय समझ से बहुत परे है और फिर अंत में अय्यूब ने झुककर परमेश्वर के महानता को स्वीकार किया। फिर परमेश्वर ने अय्यूब की किस्मत वापस लौटा दी और पहले से भी ज़्यादा आशीषित किया। अय्यूब को एक नया परिवार का आशीर्वाद मिला, पहले से 2 गुना ज़्यादा संपत्ति मिला और एक लंबा संतोषजनक जीवन बिताया अय्यूब ने। और परमेश्वर के प्रति आभार से भरा हुआ था वो जीवन। दोस्तों, अय्यूब का विश्वास परखा गया और वो विजयी हुआ। अय्यूब का कहानी से हमें ये सीख मिलता है, हमेशा याद दिलाता है ये हमें कि हमारे सबसे अंधेरे पलों में भी परमेश्वर का योजना हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा है और उन अंधेरों पलों में भी परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।